स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको यूटिलाइज होने वाला टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कुछ जानकारी हासिल कर सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल पे मैं आपके लिए मैथमेटिक्स और तेलुगु पढ़ाता हूं और एग्जाम्स के वक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स भी अपलोड करते रहता हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमको कितना भी करने के बावजूद, हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, हम चाहे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट वर्क करें, हमको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स क्यों नहीं मिलते? ये एवरी स्टूडेंट का क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलते होंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क किस तरह करना चाहिए उसके बारे में आपको मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद उसके डिटेल्स भी मैं बताऊंगा। एंड तक देखिए। प्रोजेक्ट वर्क बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है, या नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स की बुक लेकर अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, या कहीं और से कॉपी करके करते हैं, सेल्फ करने की कोशिश नहीं करते। फर्स्ट रीजन है आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने का। और प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना डेकोरेशन करते हैं, इतना डेकोरेट करते हैं कि वो लोगों को बुक देखते ही दिल खुश हो जाना, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल कुछ और रहता है। उसके अंदर का जो हमको एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क किस तरह होना चाहिए वो बिल्कुल उसके अंदर टॉपिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ डेकोरेशन से भरा हुआ रहता है। देखिए, कोई भी इन्विजिलेशन के लिए आओ या कोई भी ऑफिसर हमारे बुक्स रेफर करने के लिए, देखने के लिए आए, या चेकिंग के लिए आए, इंस्पेक्शन के लिए, तो वो लोग आपका बुक कितनी डेकोरेटेड है, आप बुक को कितना डेकोरेट करें नहीं देखते हैं। वो लोग देखते हैं आपका प्रोजेक्ट वर्क किस तरह है। अगर आप एक घर बनाए, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक घर है, एक झोपड़ी है, आप झोपड़ी को इतना डेकोरेशन कर रहे हो कि आरसीसी के जो हाउस होता है उसको भी नहीं कर रहे हो, तो झोपड़ी कैसे लगेगी? अजीब लगेगी। क्योंकि जो आप बनाए हैं घर, उसके हिसाब से डेकोरेशन होना चाहिए। आपके पास मटेरियल कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं लिखे, लेकिन आप सिर्फ डेकोरेशन से मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के वास्ते एक बेस्ट टॉपिक आप अपलोड करना चाहिए, टॉपिक चुनना चाहिए। आप लोग सोच रहे हैं कहां से मिलेंगे? आप अगर मेरे इस चैनल पे देखेंगे तो प्रोजेक्ट वर्क किस तरह बनाते हैं, आपके आइडिया के लिए मैंने सारे प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया है, ऑल सब्जेक्ट के। आप इस चैनल पे सर्च करके या प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। कहीं पर किसी की भी मजल नहीं होगी कि आपके मार्क्स कट कर सके। फुल मार्क्स आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वर्क में जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें हम आसानी से लिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्ट वर्क में 8 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 टॉपिक पे अगर आपका प्रोजेक्ट रहेगा तो आपको मार्क्स मिले पूरे 20 आउट ऑफ 20 देने से कोई भी नहीं रोक सकते। 4 एफएस को मिलाकर 20 मार्क्स। आप एक एफए में 20 नहीं, 4 एफए में किस तरह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्या टॉपिक चाहिए यहां पर है, देखिए टॉपिक, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट वर्क जब करते हो तो उसका एक नाम जरूरी है। किस बारे में बना रहे हो? क्या आप डैम्स का प्रोजेक्ट ले रहे हो या एस्ट्रोलॉजी का प्रोजेक्ट ले रहे हो? मतलब उस प्रोजेक्ट से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, या आर्कोलॉजिकल प्रोजेक्ट ले रहे हो? और उसी तरह बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रहते हैं और वो प्रोजेक्ट का एक नाम भी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, एम। असल आपका एम क्या है? वो प्रोजेक्ट से आपको क्या मालूमात होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, या आगे वाले जब पढ़ेंगे तो उस प्रोजेक्ट से लोगों को क्या बेनिफिट होगा, ये भी सेकंड पॉइंट बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, प्रोसीजर होना चाहिए उसका, एक बनाने का एक प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट फेल। अब एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं, बिल्डिंग बिल्कुल पिलर्स नहीं है, दीवार नहीं है, डायरेक्ट छत अगर डाल रहे हैं तो टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिकेगा। मतलब पहले बुनियाद अच्छी होना चाहिए, पिलर्स होना चाहिए, उसके बाद एक छत डालना चाहिए, तभी उसका प्रोसीजर प्रॉपर है। रिजल्ट होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हाइपोथेसिस भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है रेफरेंस, कहां से लिए हो,
कौन सी बुक से लिए, इंटरनेट से लिए, एनसीईआरटी की बुक से लिए, आप एससीईआरटी की बुक से लिए या किसी से कॉपी करें, उसका भी आपका होना चाहिए, या सेल्फ मेड है आप अपने से करें, ये भी होना जरूरी। एक्नॉलेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इसका एक्नॉलेजमेंट मतलब इसका एक्नॉलेज कैसा करोगे, उससे खत्म कैसा करोगे, प्रोजेक्ट आपका एंड कैसा होगा, कंक्लूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉइंट अगर आप अच्छी तरह अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करते हो तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे प्रोजेक्ट वर्क के। टॉपिक बहुत जरूरी है, रेफरेंस बहुत जरूरी है, उससे क्या फायदा है जरूरी है, उसका एक्नॉलेजमेंट क्या है, जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट करोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। और प्रोजेक्ट करते वक्त जो आपके फिगर्स होते हैं, फिगर्स नीट होना चाहिए। और जो भी आप डेकोरेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कीजिए, इतना डेकोरेशन मत कीजिए पूरा पेज भर जाए, डेकोरेशन कीजिए, अच्छा लगना चाहिए देखने वालों को, लेकिन उसके अंदर कुछ मटेरियल ही नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन से आप इंप्रेस करना चाहते हो, तो ऐसे मार्क्स कोई भी नहीं मिलेंगे। ये हो गया प्रोजेक्ट वर्क। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या प्रोजेक्ट वर्क आपको 20 मार्क्स देंगे? क्या आपने सोच रखा है कि ये प्रोजेक्ट हम अच्छा कर लेंगे तो हमको 20 आउट ऑफ 20 आएंगे? नहीं। देखिए, एक चीज आपको मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, प्रोजेक्ट से आपको 20 मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं तो 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है रिटन वर्क, दूसरा पार्ट होता है रिफ्लेक्शन वर्क, थर्ड पार्ट होता है प्रोजेक्ट वर्क, फोर्थ पार्ट होता है आपका स्लिप टेस्ट। ये 4 पार्ट्स आपके होते हैं। यहां पर आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, यहां पर 5 मार्क्स दिए जाते हैं, यहां पर 5 मार्क्स दिए जाते हैं, यहां पर 5 मार्क्स, टोटल मिलाकर 20 मार्क्स आपको होते हैं। अब आप ये सोचना कि मैं कितना भी प्रोजेक्ट करूं मुझको मार्क्स नहीं मिलते, तो ये आपकी फॉल्ट है। आप हो सकता है रिटर्न वर्क कंप्लीट नहीं करे होंगे, जिसके लिए हो सकता है 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स मिले होंगे, 1 मार्क्स मिला होगा। आप प्रॉपर से अपना नोट्स कंप्लीट नहीं किए होंगे, या हो सकता है रिटर्न यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन वर्क, रिफ्लेक्शन वर्क आपको जो पेस्टिंग दिया है, जो मटेरियल दिया है, शायद वो सही नहीं करे होंगे आप, या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है तो लैब एक्टिविटी सही नहीं किए होंगे, या सोशल स्टडीज है, मैथ काउंटिंग रहता है वो भी सही नहीं है, वहां पर भी हो सकती है आपकी फॉल्ट। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं यही प्रोजेक्ट वर्क है। हो सकता है प्रोजेक्ट वर्क में सही जो मैंने 8 पॉइंट जो बताया वो सही से आप यूज नहीं किए होंगे, हो सकता है। उसके बाद स्लिप टेस्ट में भी मार्क्स आपके कटते होंगे। अब 20 के बजाय किसी को 18 आ गए, किसी को 17 आ गए, किसी को 10 आ गए, तो हो सकता है ये चारों टॉपिक्स में से आपको ऐड करते हैं। और कितने होते हैं? 4, FA1, FA2, FA3, FA4। ये चारों में भी आपको 19, 20, 19, 20 या 18, 20, 18, 20 आएंगे, तो आपका एवरेज निकालकर 20 होता है। देखिए, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये 20, 20, 20 मिलाकर कितने होंगे? 80 मार्क्स होंगे। लास्ट में फाइनल में 80 क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, कोई 20 मार्क्स यहां पर आपका एवरेज निकलेगा। आप समझ में आ रहा आपको क्लियरली? आपका सोचना कि हमको प्रोजेक्ट कितना भी करें हमारे टीचर मार्क्स हमको नहीं देते, ये गलत है। कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, स्लिप टेस्ट में हो सकती है, आपके रिटर्न वर्क में हो सकती है, रिफ्लेक्शन वर्क में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। चारों में भी अगर आपको एवरेज 19, 20 का लाओगे तो आपको 20 मार्क्स आसानी से मिलते हैं। और बहुत मैटर करते हैं 20 मार्क्स, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो इसके अंदर से 20 मार्क्स अगर निकालेंगे 80% मार्क्स आपको मिलेंगे, 20% यहां से मिलेंगे। अगर 100% आपको 9 पॉइंट जीपीए 9 पॉइंट चाहिए, जीपीए या 9.5 चाहिए, तो ये 20 मार्क्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। ईजी उसको मत लीजिए, ना ही इसको आसानी से लीजिए। जिस स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट में FA1 में मार्क्स कम आए, वो स्टूडेंट्स 9 पॉइंट लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप भला अपने एग्जाम में पूरे कंप्लीट लिखे, पूरे कंप्लीट भी लिखेंगे तो आपको 80% मार्क्स आपको मिलने के चांसेस है, मतलब जीपीए 8 ही आएगा, जीपीए 8 आएगा। अगर आप प्रोजेक्ट लिखते हो, अच्छी तरह करते हो, तो आपका जीपीए वहां पर आपका 9 पॉइंट 10 पॉइंट बढ़ जाएगा। हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, ना ही स्लिप टेस्ट सही से लिखेंगे, हम चाहते हैं कि हमको 9.5 आए, 9 आए, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप कितना भी पढ़कर 100% भी सही लिखेंगे, पेपर में 80 मार्क्स ही आएंगे।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 20 मार्क्स के कितने ऐड होते हैं। देखिए, आपको अगर एग्जाम में 28 मार्क्स आ रहे हैं तो 7 मार्क्स आपके ऐड करके 35 मार्क्स बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए 100 में से 35 को पास है। तो 35 किस तरह लेंगे? 28 मार्क्स आपके पेपर के लेंगे, 7 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क इंटरनल मार्क्स के लेंगे। ज्यादा भी लेंगे, एटलीस्ट कम से कम 7। अगर आप पेपर में 20 मार्क्स ला रहे, 21 मार्क्स ला रहे, आपको 7 मार्क्स ऐड कर रहे तो भी फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको 28 मार्क्स कंपलसरी लाना ही होगा अपने कोई भी एग्जाम, SA1 लिखिए, SA2 या एनी बोर्ड एग्जाम। सेकंड लैंग्वेज तेलुगु या हिंदी या उर्दू, उन स्टूडेंट्स के लिए 16 मार्क्स कंपलसरी लाना होगा। आपके एग्जाम्स आप पास करना है तो आपके 4 मार्क्स यहां से ऐड होते हैं। मतलब 35% 100 में से 100 आउट ऑफ 35% मार्क्स आपको कंपलसरी होना है। और सेकंड लैंग्वेज में 100 में से 20 मार्क्स आपको कंपलसरी होना है, तभी आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बनाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल वीडियो है ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी सोचते हैं कि 28 है, 30 है, 30 है, 35% से आप पास है। तो 35% के लिए आपको 28 मार्क्स एग्जाम्स में, 7 मार्क्स आपको FA1, FA2, FA3, FA4 से आपको लेना चाहिए। अब ज्यादा मार्क्स आएंगे तो ज्यादा लेंगे, लेकिन कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। 7 आपका प्रोजेक्ट वर्क में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि हमको 20 मार्क्स प्रोजेक्ट में ला लेंगे, जस्ट 15 मार्क्स हम एग्जाम्स में ला लेंगे तो पास होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 28 आपको लाना ही पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कुछ डाउट क्लियर मैं किया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं बनाना चाहता था, लेकिन जितना हो सके उतना मैं बनाया हूं। आप लोग ये अपने जहन से निकाल दीजिए कि आपको अब अपने टीचर्स मार्क्स बहुत कम देते हैं। आपके टीचर्स आप कितना भी प्रोजेक्ट करने के बावजूद भी आपको बहुत कम मार्क्स देते हैं। इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट बताए हैं। वो 8 पॉइंट्स पे अगर आप मार्क्स अच्छी तरह खरे उतरते हैं तो अपने टीचर से आर्ग्यू करके आप अपने मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए ओनली 5 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क के 5 मार्क्स है, उसके बाद स्लिप टेस्ट के 5 मार्क्स है, उसके बाद रिफ्लेक्शन वर्क या उसके बाद एक्टिविटी या दूसरा आप करते हैं उसके 5 मार्क्स, उसके बाद आते हैं स्लिप टेस्ट के 5 मार्क्स। ये 20 होंगे। लेकिन आपका ध्यान क्या जाता है, हमको प्रोजेक्ट में नहीं मिले, प्रोजेक्ट में नहीं। इसको आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। कोशिश कीजिए कि 8 पॉइंट्स अच्छी तरह आप लिखें, या नहीं तो मेरे चैनल पे एज इट इज भी आप कॉपी करके जाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ये हो सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर नहीं निकालेंगे। रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए प्रोजेक्ट का। बस एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आप ही मेरा सपोर्ट हो। आप